आज तो मुझे आर्य समाज का खंडन करना है। तो सबसे पहले मैं अपने गुरु को वंदना करता हूँ। सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंत वंदे श्री गुरु परंपरा। ये हमारी परंपरा है। अब हम सबसे पहले अपने सनातन के अवतारों की बात करते हैं, ये अवतारों का खंडन करते हैं। तो देखिए अवतार कहाँ से हुए हैं। सबसे पहले मत्स्य अवतार मछली का अवतार हुआ है। कूर्म अवतार कछुआ का अवतार, ये 4 अवतार सतयुग में हुए हैं। वराह अवतार सूअर का अवतार, नरसिंह अवतार, ये 4 अवतार हमारे सतयुग में हुए हैं। भगवान के श्री हरि विष्णु के अवतार हैं। अब 3 अवतार त्रेता युग में हुए हैं। उनमें कौन है? वामन अवतार, परशुराम जी अवतार, श्री रामचंद्र जी का अवतार। ये हमारे त्रेता युग में 3 अवतार हुए हैं। अब द्वापर आ गया, तो द्वापर में 2 अवतार हुए हैं। श्री कृष्ण जी का अवतार, महात्मा बुद्ध का अवतार। महात्मा बुद्ध बौद्ध वाले नहीं, ये दूसरे अवतार हैं, शुद्धोधन वाले नहीं है, ये बुद्ध महात्मा हैं। कल की अवतार कलयुग में होने वाला है, कलयुग में आने वाला है। संभल में उत्तर प्रदेश में होगा। ये संभवतः ऐसी भविष्यवाणी की जा रही है। तो अब हम यहाँ से आर्य समाज की मूर्ति पूजन का खंडन करते हैं। वो हमारे राम को अवतार में नहीं मानते, भगवान राम का अवतार नहीं मानते। कृष्ण का अवतार मानते हैं लेकिन राम का अवतार नहीं मानते हैं। अब हम उनकी मूर्ति पूजा का खंडन, वो हमारी मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं लेकिन हम उनकी अज्ञानता का खंडन कर रहे हैं। सन 1936 को सनातन धर्म के आचार्य जी श्री माधवाचार्य जी द्वारा और आर्य समाज के आचार्य श्री बुद्धदेव विद्या अलंकार जी के बीच शास्त्रार्थ हुआ था। रामानंद जी सरस्वती की पुस्तक संस्कार विधि पर प्रश्न पैदा पूछा गया था, आप जड़ पदार्थों की पूजा करते हैं यानी मूर्ति पूजा करती हैं? ये दयानंद जी का प्रश्न है। तो हमारे गुरुवर ने क्या उत्तर दिया, देखिए। आप अपनी पुस्तक संस्कार विधि में चूड़ा संस्कार के समय कुशा मंत्र, जूता तंत्र, उस्तरा यानी लोहे का टुकड़ा, वह सभी जड़ तत्व हैं, उनके मंत्र क्यों पढ़ते हैं? ये हमारे गुरुजी सनातन गुरुजी ने उत्तर दिया। अब उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा, मैं अपने शास्त्रों को लात मार सकता हूँ, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? वो ये देखिए पाखंडियों का, आर्य समाजियों का उत्तर। हम सनातनियों के लिए यह श्रद्धा और आस्था का विषय है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम अपने शास्त्रों को लात नहीं मार सकते, अपने भगवान को लात नहीं मार सकते। अगर भूल से गिर भी जाए तो उसे हम सर से लगाते हैं। प्रश्न तीसरा है, माधवाचार्य जी ने युक्तिपूर्वक कहा, आप दयानंद जी के फोटो चित्र पर जूते मार सकते हो क्या? प्रत्येक जूते पर आपको रुपए मिलेंगे। रुपए सामने रख दिए, यदि कम पड़ेंगे तो बैंक से और भी निकाल कर देंगे। अब देखिए अलंकारियों का उत्तर मिलता है इसमें। अलंकार समाज हाँ, और जूते मारे भी। उनके गुरु का अपमान किया गया था। जब उन लोगों आर्य समाजियों को इसका पता चला तो बुद्धदेव विद्याशंकर अलंकार को समाज से निकाल दिया गया था। देखिए इन्होंने उसमें जूते भी मारे अपने इष्ट देवों को और उन्हें निकाल भी दिया, उनसे गालियाँ भी दी। इसके आर्य समाजियों को पता लगा तो इनको अपने उससे निकाल दिया गया आर्य समाज से। हमारे मूर्तियों चित्र फोटो में हमको अपना ईश्वर सर्वशक्तिमान दिखाई देता है, जैसे सूर्य, चंद्रमा, पवित्र नदियाँ, सागर, पर्वत, पेड़, पशु पक्षियाँ, जलचर, थलचर, नवचर आदि आदि, ये सब इनमें भगवान दिखाई देते हैं। 1936 को हैदराबाद में शास्त्रार्थ हुआ था। सत्याग्रह प्रकाश पर गलती से पैर लग जाए या गिर जाए तो आप माथे पर लगाएंगे या नहीं?
जड़ तत्व हैं। इनका उत्तर था नहीं, हम नहीं लगाएंगे। हम तो इनकी श्रद्धा भक्ति का यहीं पर खंडन होता है। ये हमारे उसको नहीं मानते, लेकिन हम इनके पाखंड का खंडन करते हैं। दयानंद सरस्वती एक समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं, ना कि उनके द्वारा जो मिलावट की हुई सत्याग्रह प्रकाश किताबों में, पुस्तकों में को हम पूछते हैं। इन्होंने हमारे वेदों का भाष्य किया है। क्या हम इनसे पूछते हैं कि इन्होंने कभी संस्कृत पढ़ी है, इनकी गुरु परंपरा क्या है? ये कुछ भी नहीं जानते। इनके जो गुरु थे वो स्वयं अंधे थे। एक अंधा व्यक्ति के शास्त्रों का ज्ञाता हो सकता है, कि शास्त्रों को पढ़ सकता है? उसने कभी संस्कृत और वैदिक ज्ञान प्राप्त किया है कहीं से? तो इनका लॉजिक ये है। अब देखिए, एक खुद स्वयं घर से निकाल दिए गए थे दयानंद जी सरस्वती, और इन्होंने नशा वगैरह बहुत किया। इन्हें नशेर जी, गंजेड़ सी, भंगेड़ सी सब कुछ इन्होंने किया। जब इनको पता लगा तो इन्होंने कुछ समाज सुधार के कार्य किए। इसके लिए तो हम इनको जानते हैं, लेकिन हम इन्हें नहीं मानते। ऋषि भी, ये उपाधि भी इन्होंने अपने आप ही रख ली है। उसके लिए हमारे महामंडलेश्वर, हमारे शंकराचार्य बैठते हैं। ऋषि की उपाधि ऐसे नहीं मिलती है। ऋषि की उपाधि के लिए हमें पूरे हमारे सभी संत लोग बैठते हैं, प्रमुख संत, उनमें से उपाधियाँ प्रदान की जाती हैं। अपने मन से हम कोई उपाधियाँ नहीं ले सकते हैं। तो इनके इसका खंडन हम बराबर करते रहेंगे। आप ध्यान रखिए, ये इनके चक्कर में ना पड़िए। हम सनातनियों से कहते हैं, इस चैनल को आप जितना सब्सक्राइब करेंगे, जितना लाइक करेंगे, उतना ही आपको ज्ञानवर्धक काम मिलेगा। ज्ञान से बिना अपन किसी का विरोध नहीं कर पाएंगे। ज्ञान बहुत जरूरी है। हमारे सनातन ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त कीजिए, अन्यथा कोई भी आ जाएगा, आपको कुछ भी बोल के चला जाएगा। हमें जब पता ही नहीं है कि ये हमारे लिए सत्य बोल रहे हैं या असत्य बोल रहे हैं, ऐसी स्थिति में तो हमको उनकी बातों को ही मानना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे मैं फिर से एक नया वीडियो बनाऊंगा, उसे आप भी ध्यान से देखते रहें और ज्ञान को अर्जित करते रहें। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, इससे कि नया नया ज्ञान आपको प्राप्त होता रहे। जय श्री राम, जय श्री राम।